नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर तालुका स्तरीय जनस्पंदन कार्यक्रम में जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा के अलावा अन्य अधिकारी रहे उपस्थित। ओलंपिक 2024 फिनिश हमेशा देश की चैंपियन रहेगी, पहलवान के बाहर होने पर बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन है। विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने पर पीएम मोदी ने इस तरह बढ़ाया हौसला। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, राहुल गांधी का भावुक पोस्ट, कहा पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। नेपाल में हेलीकॉप्टर क्रैश में 5 लोगों की मौत, जाने कैसा हुआ हादसा। अब समाचार विस्तार से। बीदर तालुका स्तरीय जनस्पंदन कार्यक्रम में जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर गिरीश पडोले, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिव कुमार शीलवंत, बीदर सहायक आयुक्त रवीश उराडिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत पुजारी, बीदर तालुके के तहसीलदार दिलशाद महत सहित जिला और तालुका स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को पहलवान विनेश फोगाट को अधिक वजन पाए जाने के बाद पेरिस ओलंपिक से अयोग्य ठहराए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इससे उनकी अनगिनत उपलब्धियां और उनका गौरव कम नहीं हो जाता। उन्होंने फोगाट से मजबूत बने रहने का आग्रह करते हुए कहा, वहां हमेशा देश की चैंपियन रहेंगी। सिद्धरामैया ने एक्स पर पोस्ट किया, पेरिस ओलंपिक में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद विनेश फोगाट के प्रति मेरी संवेदना है। आपकी ताकत, लचीलापन और समर्पण ने हमेशा देश को प्रेरित किया है। याद रखें, यह क्षण आपकी अनगिनत उपलब्धियों और भारत के लिए लाए गए गौरव को कम नहीं करता है। मजबूत रहें विनेश, हमें आप पर और आपकी अविश्वसनीय यात्रा पर विश्वास है। आप हमेशा हमारे चैंपियन रहेंगे। रेसलर विनेश फोगाट 50 किलोग्राम के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया है। तय वजन से ज्यादा पाए जाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विनेश पर एक्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाते हुए प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि विनेश आप चैंपियन हैं, आप देश की गौरव है और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट के लिए एक्स पर एक संदेश लिखा है, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव है और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज की असफलता दुख देती है, काश शब्दों में उस निराशा की भावना को व्यक्त किया जा सकता जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति है। चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है और मजबूत होकर वापस आओ। हम सभी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक के फाइनल से पहले वजन अधिक होने के कारण अयोग्य करार दिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बुधवार को उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चुनौती देकर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चुनौती देकर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। उन्होंने कहा कि विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है तथा पूरा भरोसा है कि वह अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेंगी। राहुल गांधी ने कहा, आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है। विनेश, आज भी पूरे देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराजप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलेटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615।
उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गवर्नरली बीदर। एडमिशन्स के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशन्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165 9945571908 8310108585 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996 9945571908 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कवच का डेवलपमेंट एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा था। कवच 4.0 हर भौगोलिक स्थिति में काम कर सके, इसके लिए 17 जुलाई को पूरा हुआ। रेलवे ने 10,000 लोकोमोटिव में इसे लगाने का ऑर्डर दिया गया है। अब बड़े स्तर पर इसे लागू किया जाएगा। जितने कवच पहले इंस्टॉल हुआ था उसे भी 4.0 पर अपग्रेड किया जा रहा है। इस हर भौगोलिक स्थिति जिसमें जंगल, रेत, पहाड़ सब में काम करेगा। मुंबई और दिल्ली से कोलकाता पर काम चल रहा था। अब चेन्नई से मुंबई और चेन्नई से कोलकाता पर काम शुरू होने वाला है। अक्टूबर से यह लगाना शुरू हो जाएगा। इसमें 2 साल का वक्त लग जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू के बाहर नुवाकोट के शिवपुरी के राष्ट्रीय उद्यान में एक हेलीकॉप्टर बुधवार 7 अगस्त को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में विमान में सवार सभी 5 नागरिकों की मौत हो गई है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि यह हेलीकॉप्टर काठमांडू से रवाना हुआ था और सयाफ्रुबेंसी की ओर जा रहा था। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि विमान ने बुधवार 7 अगस्त को दोपहर 1:54 पर काठमांडू से उड़ान भरी थी और अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही वो हादसे का शिकार हो गया है। नेपाल पुलिस के मुताबिक विमान हादसे में 4 चीनी नागरिकों की भी मौत हुई है। बताया गया कि एयर डायनेस्टी के 9N AJD हेलीकॉप्टर में 4 चीनी नागरिकों समेत कुल 5 लोग सवार थे। हादसे की सूचना पाकर आनन फानन में नेपाल पुलिस दुर्घटनास्थल पर पहुंची। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को फाइनल मुकाबले से पहले से अयोग्य ठहराए जाने पर भारतीय जनता पार्टी सांसद करण भूषण सिंह ने इसे देश के लिए बड़ा नुकसान बताया। विनेश फोगाट के निशाने पर रह चुके कुश्ती फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट करण भूषण सिंह ने कहा, यह देश के लिए एक क्षति है। फेडरेशन इसे ध्यान में रखेगा और देखेगा कि क्या किया जा सकता है। पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम महिला कुश्ती फाइनल में विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने से भारत को बड़ा झटका लगने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको सांत्वना दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने विनेश को चैंपियंस के बीच चैंपियन करार दिया। उन्होंने लिखा, विनेश आप चैंपियनों में भी चैंपियन हैं। आप भारत का गौरव है और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। मगरमच्छ का नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में डर सा बैठ जाता है, लेकिन इसका कुछ उल्टा इस वीडियो में देखने को मिला है। दरअसल वीडियो यूपी के बिजनौर के एक गांव का है, जिसमें एक मगरमच्छ सड़क पर निकल आता है। लोग मगर के पीछे भागने लगते हैं। कोई लात मारता है तो कोई हल्ला करने लगता है। वहीं आवारा कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। यूपी के बिजनौर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया है। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने मंगलवार रात को यह जानकारी दी। प्रेस सचिव मोहम्मद जैनुल आबदीन ने बताया कि यह निर्णय राष्ट्रपति शाहबुद्दीन और भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक में किया गया। इस बैठक में तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख भी मौजूद थे। 4 घंटे चली बैठक के बाद प्रेस सचिव ने कहा, राष्ट्रपति ने डॉक्टर यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार के अन्य सदस्यों के नाम विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श के बाद तय किए जाएंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया जेल से रिहा हो गई है। खालिदा रिहा लंबे समय से नजरबंद थी। राष्ट्रपति ने सोमवार को उनको रिहा करने का आदेश जारी किया था। उनके जेल से बाहर आने पर प्रदर्शनकारी छात्रों को बहादुर बताया है। उन्होंने उन्हें बहादुर बच्चे बताया है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में ताजा घटनाक्रम ने भारत के साथ कई पड़ोसी मुल्कों की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि बीते दिन भारत में काफी हलचल देखने को मिली, जहां बीते दिन बांग्लादेश के मुद्दे पर सभी दलों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमाम पार्टियों के नेताओं को बांग्लादेश के हालात से रूबरू कराया, जिसके बाद दोपहर में विदेश मंत्री ने राज्यसभा में भी बांग्लादेश संकट पर बयान दिया। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीदर तालुका स्तरीय जनस्पंदन कार्यक्रम में जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा के अलावा अन्य अधिकारी रहे उपस्थित। ओलंपिक 2024 फिनिश हमेशा देश की चैंपियन रहेगी, पहलवान के बाहर होने पर बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। फिनिश आप चैंपियनों में चैंपियन है। फिनिश फोगाट के अयोग्य घोषित होने पर पीएम मोदी ने इस तरह बढ़ाया हौसला। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। राहुल गांधी का भावुक पोस्ट, कहा पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। नेपाल में हेलीकॉप्टर क्रैश में 5 लोगों की मौत, जाने कैसा हुआ हादसा। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।